कैलाश रावत पुजारी, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से। आज आया हूं मैं विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे अभी जो गतिविधि चल रही है, लव जिहाद पे भी चल रही है, और कुछ कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने जो बयान दिए है उस पर भी, और कई चर्चा इनसे करेंगे। भाई साहब, लव जिहाद पे जो चल रहा है इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति, अखंडता, सनातन धर्म, उसको खंडित करने के लिए विश्वव्यापी साजिशें चल रही है, जो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। लव जिहाद भारत के अंदर पनप रहा है, पनपाया जा रहा है एक साजिश के तहत, और एक आंदोलन की तरह देखने में आ रहा है कि लव जिहाद जैसे एक आंदोलन हो, उस तरह से हर जगह पनप रहा है। हम देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा, अभी जिनका माननीय योगी जी ने जो मकान ध्वस्त किया, बिल्डिंग ध्वस्त की, छंगूर बाबा का उनका तो कई गतिविधियों में नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश में आप आ जाइए, आए दिन लव जिहाद। इंदौर तो मुझे लगता है कि मुगलों की, कट्टरपंथियों की इस्लामिक राजधानी बन चुकी है। ऐसी परिस्थितियां इंदौर के अंदर होने लगी है। जिहादियों ने इसको एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया है कि हमारी बेटियों को किस प्रकार से इस जाल में फंसाया जाए, उनका शोषण किया जाए, और सनातन को खंडित करने के लिए, सनातन को जैसे तैसे तोड़ने और बदनाम करने के लिए जितना जो हो सकता वो किया जाए। अच्छा, इसमें अभी कांग्रेस पार्षद का भी एक नाम आया था, जो वह पैसा दे करके लव जिहाद चला रहे थे, और पैसा दे करके बोल रहे थे हिंदू लड़कियों को लाओ, उनके साथ में मतलब कुछ भी करके उनको देह व्यापार में भी धकेलने का भी ऐसा प्रयास किया जा रहा था। तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस का पार्षद जो था वो मुस्लिम था। हाँ, मुस्लिम। और कांग्रेस का हमेशा मुस्लिमों से साठगांठ रही है, जो देखने को मिलती है और मिली भी है। हाँ। जो कादरी पार्षद थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने लव जिहाद की फंडिंग की, जिसकी पुष्टि जो उस अभियान जो उन्होंने चलाया था लव जिहाद के रूप में, उसमें जो लिप्त लड़के थे उन्होंने खुद ने कहा कि हमें पैसे दिए जाते हैं इस कार्य के। हाँ, 2 लाख रुपए उन्होंने कबूल किए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कहता नहीं आया है, अब तो प्रामाणिकता है उन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें फंड दिया जा रहा है। और कांग्रेस का चाल चरित्र तो स्पष्ट है कि मुस्लिमों को संरक्षण देना, कट्टरपंथ को यहाँ पर काबिज करना, ईसाइयों को संरक्षित करना, कट्टरपंथ ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए भारत में उपयोग करना, यही कांग्रेस का चाल और चरित्र रहा है, जिससे कि जैसे तैसे सनातनी लोगों को खंडित करके, प्रहार करके उस सनातन धर्म को कमजोर किया जाए। मूलतः कांग्रेस यही इस देश में करती आई है। अभी ताज़ा एक बयान है जीतू पटवारी जी, जो महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी करी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं दारू पीती हैं। इस पे क्या है? ये भी कुछ कांग्रेस के ऐसे बयान आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिसका जैसा चरित्र होगा, जिसकी जैसी चाल होगी, उसका वैसा वर्णन होगा। मातृ शक्ति, जो हमारी मातृ शक्ति है, माँ के स्वरूप में हम जिनको पूजते हैं, जननी है, भारत की शोभा है, भारत का अस्तित्व है, भारत की दिशा है, भारत की ताकत है, उस आदि शक्ति को हरतालिका तीज के दिन जो भगवान से लड़कर अपने पति के प्राणों को ले आई थी, उस भवानी को, उस जगत जननी को यदि मादक पदार्थ या शराबी कहकर तुलना की जाए, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध क्या होगा। सीधे सीधे जीतू पटवारी जो है वो अपराधी है, महिलाओं के अपराधी है, और उन पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट शासन को अभी तक कर देना थी। इसमें सीधे सीधे महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं का सीधा सीधा अपमान है, जो एक प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि चलो आप पे पार्टी का विरोध करने का आपका अधिकार है, आप पार्टी से हैं, मगर पार्टी का विरोध करते करते
हिंदुत्व का, भारत का और हिंदुत्व की जो महिलाएं हैं या बहनें, उनका भी विरोध आप कर देते हैं। ऐसा क्यों कांग्रेस क्यों करती है? जीतू पटवारी से प्रश्न करना चाहिए कि क्या कांग्रेस में महिलाएं नहीं है, अन्य किसी दल में महिलाएं नहीं है? बिल्कुल, दो कांग्रेस में भी महिलाएं हैं जो सभी महिलाओं को, यदि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने महिलाओं को शराबी कहा है, खुला कहा ना, खुला कहा है। देश में सबसे ज्यादा महिलाएं यदि जीतू पटवारी माफी भी मांग ले तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इस देश के अंदर अगर ऐसे लोग यदि सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं का ऊपर जो अपराध होंगे उन अपराधों में बढ़ोतरी होगी।